हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेन आकाश। टेन आकाश का अर्थ मैंने बताया था आपको। टेन आकाश, इसका अर्थ है टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन और ये एन फॉर क्या था? एन फॉर था, हाँ, एन फॉर था नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल, ठीक है। इसका मतलब है इसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की पढ़ाई होंगी, ठीक है। आज गला खराब होने की वजह से थोड़ा ऐसा ही आ रहा है। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिभुज का कोण एवं गुणधर्म। त्रिभुज के कोण एवं गुणधर्म टॉपिक था। तो मैं इसमें आपको बता दूं, आपका कोई त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है भाई। देखिए, ये आपका कोई त्रिभुज है। अब इसमें आता है आपका टॉपिक, देखिए त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। इसको मैं ए नाम दे दूँ, ए बी एंड सी। 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनते हैं, ए बी सी। कोण भी 3 बनेंगे, ठीक है। त्रिभुज के अंदर 3 मध्यकाएं पड़ सकती हैं, ए से बी और सी पर, बी से सी और बी से ए और सी पर, सी से आपकी पड़ेगी किस पे? ए और बी पर। ये तीनों मध्यकाएं एक ही जगह पर काटती हैं, इसको कहते हैं हम केंद्रक। केंद्रक, इसको कैपिटल जी से डिनोट भी करते हैं। ये मध्यकाएं आपस में एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं, उस बिंदु में जो रेशियो होता है इनमें, इस भाग में और इस भाग में, वो 2:1 का होता है। यानी ऊपर वाला पोर्शन 2 और नीचे वाला पोर्शन 1, ये इनका रेशियो आता है। और मैं आपको बता दूं, त्रिभुजों के डिफरेंट मोर टाइप्स होते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है और इसमें 3 कोण बनते हैं। और इसके बाद आता है आपका त्रिभुज की हाइट। अगर आपको त्रिभुज की हाइट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकाल देंगे। ये वाली जो रेखा होगी इसी को हम हाइट ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। त्रिभुज का शीर्ष लंब किसे बोलते हैं? शीर्ष लंब। देखिए, मैं आपको बता दूं शीर्ष लंब क्या होता है। तो देखिए, अगर त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींची गई रेखा कोई हम शीर्ष लंब कहते हैं। यानी कि वो लंब पड़े, 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे मैंने इस शीर्ष से लेकर इस पर एक लाइन खींची, इस तरीके से नहीं, थोड़ी सीधी कर दो इसको, इस तरीके से। ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, इधर भी और इधर भी, यानी कि दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तब मैं इस लाइन को कहूंगा क्या? शीर्ष लंब। यानी कि शीर्ष के द्वारा डाला गया लंब अपने सामने वाली भुजा पर। शीर्ष लंब शीर्ष ए बी सी था। ए से बी सी पर भी डल सकता है, बी से ए सी वाली लाइन पर भी डल सकता है, और आपका सी से ए बी वाली लाइन पर भी डल सकता है, ठीक है। इस तरीके से पड़ता है आपका क्या? शीर्ष लंब। इसके बाद आता है, मैंने आपको बता दिया, प्रत्येक त्रिभुज में 3 मध्यकाएं होती हैं, और ये तीनों मध्यकाएं आपस को जहाँ पर काटती हैं उसे केंद्रक कहते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और इनका जो शीर्ष की ओर भाग होता है वो 2 होता है, और शीर्ष से नीचे की ओर भाग होता है वो 1 होता है। इसका जो रेशियो और कटान का रेशियो आता है वो 2:1 में आता है। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। देखिए, पहला त्रिभुज जो ये बताया है इसने, वो बताया है, देखो मैं लिख दूं, आप लोग उठा लेना। भुजाओं
के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का अर्थ है इस तरीके से मैंने ये बना दिया। नंबर 1 ए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसका अर्थ ये है बच्चों कि इसकी कोई भी लाइन इक्वल नहीं होगी। इसकी लंबाई ए होगी, इसकी लंबाई बी होगी और इसकी लंबाई सी होगी, यानी कि इसकी कोई भी भुजा समान नहीं होगी। इसी को कहेंगे हम क्या, आपका विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसी को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरीके से होगा ये, इसमें ये दोनों भुजाएं समान है मान के चलिए, तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तीसरा जो आता है आपका वो आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अर्थ है जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। जिस आकृति की प्रत्येक भुजा समान हो, जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान हो, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि समबाहु का अर्थ है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु का अर्थ है जिसकी दो भुजाएं समान हो। विषमबाहु का अर्थ है जिसकी कोई भी भुजा समान न हो। इस प्रकार का त्रिभुज। ठीक है, इसके हम आगे चलते हैं। आपके आगे आता है आपका कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल बोल दूं, एंगल यानी कि त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर, आपके कोणों के आधार पर। तो देखिए एक आता है न्यून कोण त्रिभुज। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एक्यूट एंगलेड ट्रायंगल और एक्यूट ट्रायंगल। देखिए न्यून कोण त्रिभुज, पहला बोल दूं मैं न्यून कोण त्रिभुज। देखिए ये आपका न्यून कोण त्रिभुज है। इसमें क्या होगा, जो भी एंगल्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे जिनका प्रत्येक का मान 90 डिग्री से क्या होगा, कम। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा आपका। ठीक है, इस प्रकार के त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोणों की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री से कम होगी, यानी कि ए एंड बी एंड सी, everyone A, B and C is less than 90 degree is called न्यून कोण त्रिभुज या फिर एक्यूट, कहाँ गया, एक्यूट एंगलेड ट्रायंगल और एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक जो कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका न्यून कोण के बाद आता है आपका समकोण त्रिभुज। नंबर 2 आता है आपका राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज
मार्कर ऐसा ही हो गया मेरा, थोड़ा इसमें कुछ डाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज आएगा तो देखिए समकोण त्रिभुज में जो होता है प्रत्येक जो आपका एंगल होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, दूसरे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री से कम दोनों। इसी प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज।